हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड, चलिए अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग और वांग जी को गाँव वाले एक साथ देख लेते हैं और विंग के पिता वीचान से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो विंग को खींच कर और गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी बहुत परेशान था। वहीं गांव वाले भी सभी वीचान से और विंग के साथ चले जाते हैं। वांग जी जो वापस अपने उस अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ वो रह रहा था। वहीं हम विंग को देखते हैं। ईचान से विंग को ले जाते हैं और सीधा अपने घर के लिविंग एरिया के सामने फेंक देते हैं, जिससे विंग सीधा जाकर उस फर्श पर गिरता है। कांसा सरन जैसे ही ये देखती हैं वो शॉक हो जाती हैं। वो दौड़कर विंग के पास आती हैं और कहती हैं, विंग। वो वीचांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? वीचांसे कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? विंग जो रो रहा था, विंग कहता है, पिताजी मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वीचान से कहते हैं, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं लगता विंग, मैंने तुम्हें इतनी सारी आज़ादी दी, लेकिन तुमने इसका क्या किया? तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी विंग कहता है, पिताजी पर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस उन्हें गांव दिखा रहा था, लेकिन बस सडनली अचानक बारिश होने लगी और हम वहाँ निकल नहीं सकते थे, इसलिए हमें उस पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पीछान से जो विंग की बातें सुन रहे थे। तभी कांसा चरण कहती हैं, आप अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तभी वीचान से कहते हैं, पर तुम जानती हो जिस हालत में हम गांव वाले ने या मैंने विंग को वांग जी के साथ देखा था, तुम्हें क्या लगता है कि गांव वाले इस बात पर भरोसा करेंगे? चलो एक बार के लिए विंग के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि विंग सच कह रहा है, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? तुम सोचो। वो विंग की तरफ देखते हैं। वो बहुत परेशान थे। हालांकि ऐसा नहीं था। ही झांसे को भी बहुत दुख हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप वहां से सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन जाने से वे पहले मुड़ते हैं और कहते हैं, विंग कल सभा में तुम्हें उपस्थित होना होगा। ये सुनकर विंग तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि कैसी सभा? ऐसा कहते हैं, लेकिन तब तक वीचान से कुछ भी नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कांसा चरण जो विंग को अपनी बाहों में ले लेती हैं। विंग कहता है, माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मिस्टर लैन के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना? तभी कांसा कहती है, बिल्कुल बच्चा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम जानते हो ना। तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं सोचा था वो इस गांव के मुखिया हैं। अगर लोग उन पर बातें करेंगे तो तुम सोचो। विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। कांचा कहती है, चलो पहले तुम रूम में जाओ और थोड़ी फ्रेशन अप हो जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तुम बहुत थकी हो, जाकर सो जाओ। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी हम देखते हैं अचानक वो मैनेजर वांग जी के पास आता है और कहता है, सर क्या हुआ? वांग जी जो कुछ हुआ उस सब कुछ मैनेजर को बताता है। मैनेजर जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, सर ये अच्छा नहीं हुआ, ये उस ओमेगा के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। आप नहीं जानते गांव वाले कितने बुरे हैं। गांव वाले अभी भी उन पूरे पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर उन्होंने उस ओमेगा के साथ कुछ कर दिया तो। भांग जी जैसे ही ये सुनता है और कहता है कि क्या? बिल्कुल नहीं, वो विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो मैनेजर कहता है, पर सर हम में से कोई भी नहीं रोक सकता। गांव वाले अपने तरीके से चलते हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं। वो नहीं सोचते कि वो गलत कर रहे हैं या सही। सर आपको कुछ करना होगा, नहीं आप नहीं जानते वो सुमिगा के साथ क्या कर दें। वांग जी ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं ऐसा कहता है। मैनेजर कहता है, सर आप आराम कीजिए, सुबह कुछ बड़ा होने वाला है, बस आप देखिए, ऐसा कहता है। तभी मैनेजर कहता है, सर आप चाहें तो आप अभी यहाँ से निकल सकते हैं, शायद कुछ हो जाए और लोग आप पर उंगली ना उठाएं। वांग जी को एकदम गुस्सा आता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो कि मैं उस विंग को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैनेजर कहता है, पर सर वो लोग आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। वांग जी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विंग मेरी वजह से मुश्किल में है
और मैं उसे इस तरीके से मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकता, समझे तुम। ऐसा कहता है, जिससे वो मैनेजर डर जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो अपना फ़ोन निकालता है और सीधा 1 नंबर डायल करता है। तभी उधर से एक पर्सन फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रहे हो। वांगजी जो सब कुछ हुआ उस सब को अपनी गग्गा से जैन को बताता है और कहता है, गग्गा मैं क्या करूं। जैन कहते हैं, वांगजी तुमने क्या सोचा है। वो कहते हैं, अगर तुम निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। भांजी कहता है, बिल्कुल नहीं गग्गा, मैं विंग को इतनी मुश्किल में छोड़कर नहीं आ सकता। मैंने आपसे इसलिए फ़ोन किया है ताकि आप मुझे सही सजेशन दे सकें। आप तो मैनेजर की ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं उसे छोड़कर भागा हूँ। तभी भांजी की बात सुनकर जैनिक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं जानता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, मैं तो बस देख रहा था। भांजी तुम समझ लो अब ये तुम्हें क्या करना है उसके साथ। तुम जानती हो ना, वो गांव के लोग हैं। भांगजी कहता है, मैं बस सुबह का वेट कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि अब ये विंग ठीक होगा। गग्गा ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने उससे ना कहा होता कि वो मुझे लेकर चले तो वो मुझे लेकर कभी नहीं जाता। वैसे भी वो तो इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं था, मैंने ही उसे ब्लैकमेल किया था। चैन कहते हैं, वांगजी तुम रिलैक्स हो जाओ, तुमने कोई गलती नहीं की। जो कुछ होने वाला था वो हो गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें इन सबको सही कैसे करना है और तुम्हें विंग को गांव वालों से कैसे बचाना है। जिस पर वांगजी हूँ कहता है। वहीं से चैन कहते हैं, ठीक है वांगजी आराम करो और सुबह के लिए सोचो कि तुम विंग के लिए क्या कर सकते हो। वांगजी कहता है, गग्गा वो बहुत इनोसेंट है, उसकी गलती भी नहीं है। चैन कहते हैं, मैं जानता हूँ, जिस तरीके से तुमने मुझे विंग के बारे में बताया मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि वो बच्चा बहुत इनोसेंट है। लेकिन वांगजी जो कुछ करना सोच समझ कर करना, इससे तुम्हें या विंग किसी को भी कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिस पर विंग वांगजी हूँ कहता है। वहीं वांगजी अपने भाई को गुड नाइट कहता है और फ़ोन रख देता है। वो बेड पर लेट जाता है और उसे अचानक विंग के बारे में सोचने लगता है। उसे बहुत दर्द फील हो रहा था अपने अंदर, क्यों उसे नहीं पता। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपनी बेड पे लेटा हुआ था और बस रोए जा रहा था। वो कहता है, अगर मेरे डैडी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं। ये बहुत गलत है, डैड मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने मिस्टर लैन वांगजी के साथ कुछ भी नहीं किया है। वहीं विंग रोते रोते कब सो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो नींद से उठता है। जैसे ही वो नींद से उठता है वो उसे नाइट का सब कुछ याद आता है और उसकी आंखें बहुत भारी हो जाती हैं। तभी वो उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होकर थोड़ा नीचे आ जाता है। विंग की आंखें अभी भी पूरी तरीके से रेड थी, उसके लिप्स रोने की वजह से पूरी तरीके से रेड थे, उसकी आंखें रेड थी, उसकी नोज रेड थी, उसका फेस पूरी तरीके से डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है लिविंग एरिया में, वो अपने पिता और उनके साथ गांव के जितने भी बड़े लोग थे जो मुखिया लोगों के साथ बैठते हैं, उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। बीचान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम रेडी हो। विंग कहता है, किस लिए पिताजी। बीचान से कहते हैं, तुम्हें सभा में ले जाया जाएगा, अब गांव वाले फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। विंग कहता है, क्या। कांसा सरेन कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, विंग ने कुछ गलत नहीं किया है। ईचान से कहते हैं, ये उस सभा में ही बताया जाएगा कि विंग ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है। विंग एक अलग अल्फा के साथ पाया गया है, तो क्या कहा जा सकता है मैं नहीं जानता, ये इस गांव का रूल है और रूल को तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा कहते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो कांसा सरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम विंग को लेकर सभा में आओ, मैं इनके साथ निकलता हूँ। सभी लोग भी चांसे को देख रहे थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि वीचान से एक बहुत अच्छे मुखिया हैं, वो किसी भी सही चीज़ के साथ गलत नहीं करते। इसलिए वीचान से अपने बेटे के साथ भी वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हालांकि वो सभी लोग थोड़े तो नर्वस थे और डरे हुए थे। वहीं वीचान से उन सभी बड़े लोगों के साथ अपने घर से निकल जाते हैं वहाँ के लिए जहाँ मुखिया सभा लगती थी। वहीं वीन कहता है, मम्मा मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। खानसा कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा बच्चा। अगर कुछ हुआ तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने देगी। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देते हैं, जहाँ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी
जो फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है, तभी मैनेजर वांग जी के सामने ब्रेकफास्ट लगाता है। वांग जी को बिल्कुल खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो पूरी नाइट और उठाए जब से वो बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है, क्या कोई खबर मिली विंग की? वो आदमी कहता है, हमें नहीं पता, पर गांव आज बहुत साइलेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। तभी हम देखते हैं अचानक एक पर्सन डोर नॉक करता है। जैसे ही मैनेजर उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ?" तभी वो पर्सन कहता है, "सर को गांव में बुलाया गया है, गांव में मुखिया सभा लग रही है।" वांग जी कहता है, "मुखिया सभा वो क्या होती है?" मैनेजर कहता है, "जब कुछ गलत होता है तो कुछ बड़े लोग मिलकर और गांव का जो मेन मुखिया होता है वो मिलकर उस चीज दोनों तरफ की बातें सुनते हैं, और जो गलत होता है उसे पनिश किया जाता है।" वांग जी कहता है, "क्या?" तभी वो लोग कहते हैं, "हाँ हाँ सर, मैंने आपसे नाइट में ही कहा था कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए।" तभी वांग जी कहता है, "बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ जो हर चीज़ प्रॉब्लम से डर कर भाग जाऊँ, समझे तुम?" ऐसा कहता है और अचानक खड़ा होता है और वो कहता है, "ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।" ऐसा कहकर वो उस पर्सन के साथ वहाँ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाकी जो लोग थे वो उस पेड़ के नीचे दूर खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं वांग जी जो उस पर्सन के साथ वहाँ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो कांसा शरण के पास खड़ा हुआ था और बहुत डरा हुआ। वांग जी विंग के पास जाना चाहता था, उसे पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो विंग के करीब जाने वाला था कि तभी अचानक विचान से कहते हैं, "मिस्टर लैन, आप उधर नहीं जा सकते, आपको इस दूसरी तरफ खड़ा होना होगा।" वांग जी कहता है, "क्या?" तभी मिस्टर लैन कहते हैं, "हाँ, यही है, आप इधर ही खड़े रहेंगे, आप दोनों ने गलती की है।" वांग जी कहता है, "पर हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये कैसा कानून है आप लोगों का? आप बिना सोचे समझे जाने कुछ भी कैसे कर सकते हैं? विंग पूरी तरीके से इनोसेंट है।" तभी गांव के कुछ लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहते हैं, "ऐसा कैसे है? कोई ओमेगा किसी भी अल्फा की गोद में इस तरीके से कैसे बैठ सकता है?" वांग जी कहता है, "क्या आप लोग सच में पागल हैं? आपने कहीं भी विंग के शरीर पर कोई निशान देखा, ऐसा कुछ भी देखा कि मैंने उसके साथ गलत किया हो?" तभी वो लोग कहते हैं, "उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने देखा तुम किस तरीके से विंग को अपनी गोद में लेकर बैठे थे और अपनी बाहों में लेकर।" वहीं विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है। वांग जी कहता है, "मुझे बिलीव नहीं होता, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं?" तभी वीचान से कहते हैं, "देखिए मिस्टर लेन, ये हमारे गांव का कानून है, ये आपके शहर का कानून नहीं है जो आप यहाँ चलाएंगे। बस आप सोचिए आपने और विंग ने क्या किया है।" तभी वांग जी कहता है, "अच्छा ठीक है, माना हम दोनों से गलती हुई है, पर इसकी सजा आप हमें क्या देना चाहते हैं?" सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, "पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं कोई सजा नहीं मानूंगा।" वीचान से कहते हैं, "विंग।" विंग जैसे ही वो कहते हैं, विंग अचानक अपनी नजरें नीची कर लेता है। तभी दो बुजुर्ग पर्सन खड़े होते हैं और वो कहते हैं, "हम चाहते हैं कि तुम विंग से शादी करो।" विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या?" उधर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, क्या?" तभी वो पर्सन कहते हैं, "हाँ, अगर तुम विंग से शादी नहीं करोगे तो कौन विंग से शादी करेगा?" विंग की तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, "माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूँ।" भांग जी कहता है, पर मैं कैसे विंग से शादी कर सकता हूँ? विंग और मैं एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। वीचान से गांव वाले सभी एक ही बात सुनते हैं तो सभी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "पर हमारे यहाँ प्यार से शादी नहीं होती है, हमारे यहाँ ओमेगा और अल्फा को माता पिता पसंद करते हैं और उसके हिसाब से शादी होती है। लेकिन तुम दोनों ने जो गलत किया है उसकी वजह से तुम्हारी शादी हो रही है, और ठीक है, अगर तुम इस ओमेगा से शादी नहीं करोगे तो इस ओमेगा को मार दिया जाएगा।" वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कांसा शरण के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। वहीं वीचान से को ऐसा नहीं था कि बुरा नहीं लग रहा था, वो बहुत दुखी थे, उनका दिल अंदर रो रहा था, लेकिन वो जानते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। विंग कहता है, पर तभी वीचान से गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "जब तुमने वो सब कुछ किया, तुमने क्यों नहीं सोचा?" विंग कुछ भी नहीं कह पाता, अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग का रोना वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन ये भी सच है कि वांगजी विंग से शादी करना नहीं चाहता। वो बिल्कुल विंग से शादी नहीं करना चाहता। वो विंग से कैसे शादी कर सकता है? वो विंग से प्यार तक नहीं करता। वो विंग को अच्छे से जानता नहीं है। लेकिन तभी वे वो पर सभी लोग खड़े होते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन सोच लीजिए, आपके पास 10 मिनट हैं, आप 10 मिनट में सोचकर बता दीजिए। नहीं, हमें इस ओमेगा को मारना होगा ताकि आइंदा कोई भी ओमेगा इस तरीके की हरकत ना करे। वांगजी जो ये सुनता है वो 10 मिनट भी नहीं लेता और वो अचानक भीम को रोते हुए देखता है और कहता है, ठीक है, मैं वीवूशियान से शादी करूंगा। भीम की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं विंग की पूरी जिम्मेदारी लूंगा और मैं विंग से अभी शादी करूंगा। ऐसा कहता है। वीचांद से कांसा सरन भी शौक थे। उन्हें नहीं लगा था कि वांगजी इस तरीके से विंग से शादी करने के लिए मान जाएगा। वहीं विंग विंग की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो अपने मन में कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा पर मैं शादी करना पसंद नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता शादी। ऐसा कहता है। लेकिन हम सब जानते हैं बेचारे विंग की अब सुनने वाला कौन है। ये तो गांव के बड़ों ने डिसाइड किया है कि विंग और वांगजी की शादी होगी। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सब कुछ अरेंज हो चुका था। विंग और वांगी की शादी अभी होनी थी। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। न्यूसेन जो उसके पास था। न्यूसेन कहता है, विंग तुम्हें खुद को संभालना होगा। विंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो न्यूसेन? तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है एक ऐसे इंसान से जिसे मैं नहीं जानता। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं उस अल्फा के बारे में ये भी नहीं जानता कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो कहाँ से है, वो क्या करता है। तभी न्यूसेन कहता है, देखो, उसने तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का वादा किया है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। फिंग कहता है, तुम पागल हो गए हो, मुझे मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। न्यूसेन कहता है, ऐसा सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा करोगे तो गांव वाले तुम्हारे माता पिता के साथ गलत कर देंगे और तुम क्या ये चाहते हो? न्यूसेन की बात सुनकर विंग पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि न्यूसेन भी गलत नहीं कह रहा था। इससे इससे पहले भी एक ओमेगा ने एक बार ये गलती की थी जिस वजह से उसके पूरे घर वालों को मार दिया गया था। और विंग ये कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड को कुछ भी हो। विंग कुछ भी नहीं कहता। न्यूसेन विंग को अच्छे से रेडी करने लगता है। थोड़ी देर में विंग रेडी हो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कह तो दिया कि वो विंग से शादी करेगा, लेकिन वो जानता है, वो अपने मन में कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता और बिना प्यार की शादी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पहले मुझे विंग को यहाँ से बाहर निकालना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं क्या कर सकते हैं हम। ऐसा कहता है। इस गांव से विंग को बाहर निकालना ज़रूरी है और मेरे पास यही ऑप्शन है कि मुझे विंग से शादी करनी होगी। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं मैनेजर जो वांग जी के पास था, वो कहता है, सर, क्या आप सच में उस ओमेगा विंग से शादी करना चाहते हैं? वहीं वांग जी जो मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल। मैनेजर कहता है, पर सर, आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली है, क्या आपकी फैमिली उस ओमेगा को एक्सेप्ट करेगी? वांग जी जब ये सुनता है वो जानता है कि मैनेजर भी गलत नहीं कह रहा। वो कहता है, अगर मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा और मेरी फैमिली भी विंग से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन वो अंदर जानता है उसकी अपनी माँ की वजह से उसकी माँ कभी भी विंग को शायद उसके लिए एक्सेप्ट ना करे। लेकिन अभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। इस बार उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है विंग को इस गांव से बाहर निकालना और उसके लिए उसे विंग से शादी करनी होगी। वहीं हम अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांगजी दोनों एक स्टेज पर खड़े हुए थे। वहीं एक प्रीस्ट आते हैं और उन दोनों की शादी को रिचुअल्स कंप्लीट करने लगते हैं। लेकिन ना तो विंग और ना वांग जी दोनों पूरी तरीके से चुपचाप थे। विंग की आंखों में आंसू थे और वांग जी बस विंग को देख रहा था क्योंकि वो भी जानता है कि विंग उससे शादी करना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही प्रीस्ट पूरी शादी कंप्लीट कर देते हैं और वो दोनों को किस करने को कहते हैं। भीम तो पूरी तरीके से शौक था। वहीं वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए वो धीरे से विंग की तरफ घूमता है और उसके फोrehead पे बस छोटा सा किस करता है। विंग जिसकी बहुत
हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं वांग जी को भी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। वहीं देखते हैं वो दोनों स्टेज से नीचे आते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं वीचान से। और कांसा सरन दोनों वांग जी की तरफ देखते हैं। वीचान से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन कांसा सरन वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मिस्टर लैन, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं बस ये चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे बच्चे का ख्याल रखें, उसे हर्ट ना करें। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। वांग जी कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं विंग को कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। कांसा सरन कहती हैं, और हाँ, वो थोड़ा नॉटी है, लेकिन वो बहुत समझदार है। वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। हो सकता है अभी उसे आपके घर के तौर तरीके ना समझ आए, लेकिन आप अगर सिखाओगे तो वो आपका बहुत अच्छा ओमेगा बनेगा। जिस पर वांग जी बस कांसा सरन की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं हम वी चांसे को देखते हैं। वी चांसे की आंखों में आंसू थे। वो विंग को देख रहे थे, लेकिन विंग अपना फेस एक बार भी ऊपर नहीं उठाता। अपनी माँ को हक करता है। वहीं हम देखते हैं वी चांसे जो विंग को हक करना चाहते थे, विंग को बहुत प्यार करना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि विंग वांग जी के साथ जाए, क्योंकि वो जानते हैं ये कोई प्यार की शादी नहीं है, बल्कि एक अजीब शादी है, जिसे ना तो विंग एक्सेप्ट करना चाहता है और वांग जी ने बस इसलिए की है ताकि वो विंग की हेल्प कर सके। और ये बात वी चांद से बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज मैरिज है। इसे जो भी देख रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अब हमें निकलना होगा, मुझे आज ही वापस बीजिंग जाना है। तुम समझ रहे हो ना, तुम जितना अपना सामान चाहो उतना ले सकते हो, और अगर नहीं भी लेना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ जाकर सब कुछ तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। तभी कांसा सरन वांग जी की तरफ आती हैं और कहती हैं, मैंने उसका सामान पहले से ही पैक कर दिया है, ऐसा कहती हैं। और एक सूटकेस लेकर वांग जी के सामने आती हैं। विंग जो पूरी तरीके से चुप था, न वो अपनी माँ से कुछ कहता है ना अपने डर से। तभी कांसा सरन विंग को हक करती हैं और कहती हैं, अपना ख्याल रखना, और तुम्हें कभी भी अपनी माँ की याद आए तो प्लीज़ एक कॉल करना, अपनी माँ को मत भूल जाना। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विंग अपनी माँ को टाइटली हक करता है। तभी कांसा सरन वी चांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या अपने बेटे को हक नहीं करोगे। कांसा सरन की बात सुनकर वी चांसे विंग की तरफ आते हैं, लेकिन तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या अब हमें निकलना चाहिए। वी चांसे तो शॉक हो जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, अब हमें चलना होगा। वैसे भी आपने कहा ना कि आज आपको जल्दी पहुंचना है, तो चलिए, बीजिंग जाते जाते हम लेट हो जाएंगे। वो अपने पिता की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने नहीं, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसकी बात नहीं सुनी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वहीं न्यूसेन विंग के गले मिलता है। विंग कहता है, ठीक है, तुम कभी भी मुझसे मिलने आना। न्यूसेन कहता है, बिल्कुल, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। कांगची कहता है, बिल्कुल, तुम जब भी विंग से मिलना चाहो तुम लैंड मेंशन आ सकते हो। जिस पर न्यूसेन एक स्माइल करके कहता है। तभी न्यूसेन कहता है, सर प्लीज़ विंग का ख्याल रखना। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों उस बड़े से हॉल से बाहर आते हैं और सीधा एक कार में बैठे हैं, और वो सीधा वहाँ से बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वीचान से एकदम से टूट जाते हैं और वो फर्श पर बैठकर रोने लगते हैं। कांसा जो अपनी वीचान से को ऐसे देखती हैं, वो कहती हैं, तो आप ये क्या करें। वीचान से कहते हैं, मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैंने मैंने अपने बेटे पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ वो गलत नहीं था, लेकिन मैं भी गलत नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो इस गांव के लोगों का भरोसा एक मुखिया से उठ जाता। कांसा कहती हैं, पर मैं नहीं चाहती थी कभी भी कि तुम मुखिया बनो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गांव के लोग बहुत अजीब हैं, ऐसा कहती है। वहीं वीचान से अचानक खड़े होते हैं और वो उस हॉल से बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी वो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज से मैं मुखिया का पद छोड़ा हूँ। जैसे ही सभी ये सुनते हैं शॉक हो जाते हैं और वो वीचान से की तरफ देखने लगते हैं। तभी वीचान से कहते हैं, बिल्कुल, अब मेरे बेटे के साथ जो कुछ होना था वो हो चुका है, लेकिन अब
मैं और इस मुखिया के पद को नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं अब इस पद को और नहीं रहूँगा, इसलिए मैं आज से मुखिया के पद से इस्तीफा देता हूँ। अब जो चाहे वो मुखिया बन सकता है, ऐसा कहते हैं और चुपचाप अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग शौक थे। कुछ लोग इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि वो हमेशा से मुखिया बनना चाहते थे, पर गांव के अधिकतर लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सब अच्छे से जानते हैं कि बी चांसेस से अच्छा मुखिया इस गांव के लिए कोई नहीं हो सकता। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं। वांग जी और विंग कार में पूरी तरीके से शांत थे। दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहते। विंग बहुत डरा हुआ था और वांग जी ये सोच रहा था कि वो अपने घर पर क्या कहेगा। सबसे पहले वो अपनी माँ को कैसे समझाएगा। वो हर किसी को समझा सकता है, लेकिन अपनी माँ को समझाना इतना आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं विंग, जो सच में बहुत भूखा था। वो अजीब सा फेस बना रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी, जो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी विंडो से बाहर देख रहा था। वांग जी को अचानक गुड़गुड़ाहट की आवाज़ होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि विंग को भूख लगी है। इस वजह से उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आती है और वो ड्राइवर को कार एक साइड लगाने को कहता है। तभी वो देखता है सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वो विंग से कहता है, विंग तुम कुछ खाना चाहते हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी बाहर आते हैं, विंग ने अभी भी अपनी शादी के अजीब से कपड़े पहन रखे थे, जिनमें उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो कोई नॉर्मल कपड़े नहीं थे, वो शादी के कपड़े थे जो उसकी बॉडी से पूरी तरीके से लूज भी थे और इधर उधर निकल रहे थे। वांग जी को जब विंग को ऐसे निकालता है तो सभी लोग बस विंग को ही देख रहे थे। पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत बुरा लगता है जब लोग विंग को इस तरीके से घूर रहे थे। एक तो वो ड्रेस रेड थी, ऊपर से विंग इतना प्रिटी लग रहा था, इतना प्रिटी लग रहा था। ऊपर से उसके जो लंबे बाल थे वो उनका थोड़ा सा जूड़ा बंधा हुआ था और उसकी दो लटें उसके चेहरे पर गिर रही थी। जिस किसी की भी नजरें विंग से मिलती वो बस विंग को देखता ही रह जाता। वो बस विंग को ही देखते हैं। लोग रुक रुक कर विंग को देख रहे थे। वांग जी को ये पसंद नहीं आता। तभी वो विंग से कहता है, विंग तुम कार में बैठो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने कहा कार में बैठो। विंग जो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, वो अनंग सा फेस बनाता है और कहता है, ये कैसा अल्फा है, इसे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसे बस अपनी पीठ की चिंता है। वो कहता है, क्या आप खाना खाने जा रहे हैं? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग कहता है, पर मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है, भूख लगी है मुझे पता है, लेकिन तुम पहले कार में बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं लेकर आऊँगा। विंग कहता है, पर मैं वहाँ खाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग विंग जो अचानक वांग जी की डार्क वॉइस से थोड़ा डर जाता है और चुपचाप कार में बैठ जाता है। तभी वांग जी गुस्से में चारों तरफ देखता है और उन लोगों को देखता है जो विंग को देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो सभी लोग डर जाते हैं और अचानक वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं। वहीं वांग जी जल्दी से उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ से खाना खरीदता है और उसे लेकर सीधा विंग के पास कार के पास आता है। वो जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और अंदर बैठ जाता है। विंग जो अभी भी मुँह फुलाकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। सुबह से क्या, कल से उसने कुछ भी नहीं खाया। वहीं वांग जी खाना विंग के सामने रखता है। विंग जैसे ही खाने को देखता है, एक पल के लिए उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वांग जी जैसे ही उस स्माइल को देखता है, अचानक उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो विंग की उस स्माइल में पूरी तरीके से खो जाता है, लेकिन विंग जल्दी से वांग जी के हाथ से उस खाने को लेता है, ओपन करता है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। वांग जी तो शौक था। वहीं विंग जो ये भी नहीं देख पाता कि वो खाना दो लोगों के लिए है। विंग अकेला ही उस पूरे खाने को खा जाता है और वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। विंग का पेट पूरी तरीके से भर जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है, हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा था। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपने पहले खाना खा लिया था ना? वांग जी कहता है, सीरियसली विंग, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो खाना दो लोगों के लिए था? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल, वो खाना मेरे लिए भी था और तुम हम दोनों का खाना खा गए। विंग कहता है, आपको मुझे कहना चाहिए था। वांग जी कहता है, क्या? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा था? विंग कहता है,
ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं बहुत भूखा था, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। और हाँ, ये शादी भी आपकी गलती है और जो कुछ हुआ वो सब आपकी वजह से हुआ। वांग जी कहता है कि क्या मेरी वजह से? विंग कहता है ऑफ कोर्स आपकी वजह से। अगर आप उस दिन मुझे इतना सारा इमोशनल नहीं करते, नहीं डराते, तो मैं आपके साथ उस नदी पर कभी नहीं जाता और वहाँ बारिश नहीं होती, हम दोनों नहीं फंसते और हमारी शादी नहीं होती। वांग जी कहता है सीरियसली विंग, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रहा था? मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए शादी की है, समझे तुम? विंग कहता है अच्छा, और आपको क्या लगता है मैं आपसे शादी करने के लिए मर रहा था? तभी वांग जी कहता है चाहे तुम मर रहे थे या नहीं मर रहे थे, लेकिन याद रखो अब तुम मेरे ओमेगा हो, समझे तुम? भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से में बैठ जाता है। वो कहता है मुझ पर गुस्सा मत होइए, खाना कहीं मिले तो खा लीजिए। मुझे पता है इंसान जब भूखा होता है तो वो इसी तरीके से बिहेव करता है। भीम वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुम मेरा खाना खा गए और अब तुम कह रहे हो? भीम कहता है मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है और मुझे पता है अभी बीजिंग दूर है, इसलिए मैं बस सोना चाहता हूँ। जब आपका घर आ जाए तो मुझे उठा देना। वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जी, बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जिस ओमेगा को अपने साथ शादी करके लाया है वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव करेगा। वो अपने मन में कहता है ये लड़का, सच में ये लड़का थैंकफुल भी नहीं है, मैं इसे वहां से बचा कर लाया हूँ और देखो ये मुझसे ही झगड़ा कर रहा है, जबकि इसे पता होना चाहिए कि हम दोनों मैरिड हैं और मैं इसका अल्फा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम ड्राइवर को देखते हैं जो उन दोनों की प्यारी सी नोकझोंक दिखता है तो उसे हंसना आ रहा था। तभी वांग जी की नजर ड्राइवर पर जाती है और वो गुस्से में कहता है तुम क्यों हंस रहे हो? ड्राइवर कहता है नहीं सर, मैं नहीं हंस रहा। वांग जी के गुस्से में देखकर ड्राइवर बेचारा पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सो चुके थे क्योंकि सच में रास्ता अभी बीजिंग दूर था। वहीं हम देखते हैं अचानक कार एकदम से रुक जाती है। जैसे ही कार रुकती है वांग जी अचानक उसकी नींद टूटती है और वो कहता है क्या हुआ? तभी ड्राइवर कहता है सर हम लैंड मेंशन में हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी उसकी नज़र अपने पास सोते हुए विंग पर पड़ती है जो बहुत पीसफुली सो रहा था। वांग जी के फेस पर विंग को देखकर एक स्माइल आ जाती है। तभी वो सेंस में आता है और कहता है विंग। विंग जो अभी भी नींद में था वो कहता है मुझे सोने दो मम्मा। तभी वांग जी कहता है विंग उठो, हम आ गए हैं। विंग कहता है माँ। तभी वांग जी कहता है विंग उठो, हम बीजिंग आ गए हैं। अचानक विंग उठता है और कहता है कि क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ विंग, हाँ हम अपने घर पर आ गए हैं, उठो, ऐसा कहता है। विंग कहता है। विंग पूरी तरीके से डर चुका था। तभी अचानक वांग जी कार से बाहर निकलता है। वो विंग की तरफ जाता है और विंग की तरफ साइड का डोर ओपन करता है और विंग भी बाहर आता है। लेकिन विंग जो बाहर का नज़ारा देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो सामने जैसे ही लैंड मेंशन को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं कहता है क्या ये आपका घर है? वांग जी कहता है बिल्कुल, ये मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी, ऐसा कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर एंटर करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और हाँ, अब तो ये देखना है लेनी जब विंग और वांग जी को मैरिड देखेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। आखिर अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और डियर अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।